हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है। ठीक है, ये 2020 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके पास क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity। आपसे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, आपके पास इस तरह से एक सिस्टम दे रखा है, इसमें 4 किलोग्राम मास हमने इस तरफ अटैच करके रखा है और 6 किलोग्राम मास हमने दूसरी तरफ रखा हुआ है। ठीक है, पुली अपने पास ये फ्रिक्शन लेस है। अब देखो बेटा, आपके पास जो हैवियर वेट है वो 6 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग होगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी क्योंकि 6 किलोग्राम हैवियर है 4 किलोग्राम से। ठीक है, अब जिस एक्सेलरेशन के साथ 6 किलोग्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा, सेम उसी एक्सेलरेशन के साथ 4 किलोग्राम अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा। ठीक है, हमने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ जी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 किलोग्राम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए आपके पास 6 किलोग्राम मास है। अब देखिए, अर्थ इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी mg। ठीक है, अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स mg लगाएगी। सिंस मास इज 6 किलोग्राम, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें 6g फोर्स लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T एक्ट करेगी, तो यानी कि इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T लग रही है। ठीक है, अभी जो पूरा सिस्टम है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F = ma का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 6g डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जबकि t जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है, हमने फोर्स की वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरफ है यानी कि 6g को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो यहाँ पे 6g आएगा माइनस टेंशन T अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है एक्सेलरेशन के, सो T को हम नेगेटिव लेंगे, इज इक्वल्स टू मास है इसका 6 एंड एक्सेलरेशन है a। एक्सेलरेशन a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सिमिलरली हमने FBT बनानी है 4 किलोग्राम के लिए। ठीक है, तो 4 किलोग्राम की FBT बनाएंगे। ये आपके पास 4 किलोग्राम है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन 4g वेट लगेगा। फोर्स जो होगी, अर्थ जो होगी, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g के साथ अट्रैक्ट करेगी, इस पे फोर्स लगने वाली है 4g, और इस पे अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन T लगेगी। ठीक है, अब ये जो 4 किलोग्राम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो अब इसकी FBT बनाएंगे और इसके लिए हमने अगेन न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करना है। अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स F = मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g लग रही है। ठीक है, टेंशन जो होगी वो 4g से ज़्यादा होगी, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T माइनस 4g इज इक्वल्स टू मास इज 4 एंड एक्सेलरेशन इज a। तो यहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 6g माइनस t है और यहाँ पे प्लस t माइनस 4g है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास 6a है और यहाँ पे प्लस 4 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमने ऐड कर दिया एंड राइट हैंड साइड की एडिशन हमने राइट हैंड के साथ हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे t से माइनस t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह रहा है आपके पास 2g इज इक्वल्स टू 10a एंड a इज इक्वल्स टू 2g ओवर 10 और a इज इक्वल्स टू g बाय 5। तो ये है एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लगेगा इन दो ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थैंक यू।